गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे। सबसे खास बात, मैं आपको इंग्लिश पढ़ने का ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको सीखने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको एक काम करना है, जो मैं आपको तरीका बताऊं आपको उस पर गौर करना है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है, यहाँ पे लिखा है TCH और ED। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TCH लिखा मिले तो हम लोग TCH को पढ़ते हैं चा। क्या पढ़ते हैं? चा। आखिरी में लिखा है ED। अगर आपको आखिरी में ED लिखा मिले तो हम लोग ED को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो मीनिंग क्या बनी? ST। इसे क्या पढ़ेंगे? स्टा। और आगे लिखा है RE, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? स्ट्रे। और आगे लिखा है TCH, चा, ED, डा। तो पूरी मीनिंग स्ट्रेच्ड। 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 स्ट्रेच्ड का मतलब होता है फैला हुआ। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इसी तरीके की एक और मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है TCH, तो आपने क्या लिख दिया? चा। और आखिरी में लिखा है ED, तो आपने क्या लिख दिया? डा। तो मीनिंग क्या बनी? SWI। इसे क्या पढ़ेंगे? सुई। क्या पढ़ेंगे? सुई। TCH, चा, स्विच, ED, डा, स्विच्ड। स्विच्ड। स्विच्ड का मतलब होता है बदला हुआ। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? स्विच्ड। आगे चलते हैं। ये हमारी मीनिंग थोड़ी बड़ी है, लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको पुराने नियम में चलना है। जैसे यहाँ पे लिखा है GST, आपको गौर करना है GST पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो हम लोग GST को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। और आपको यहाँ पे गौर करना है AI पर। अगर आपको इंग्लिश में AI लिखा मिले तो आपको गौर करना है कि AI हमारी एक ही मात्रा और ए का काम करता है। और ED आपको पता है कि इसे पढ़ते हैं डा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? STRAI, स्ट्रे। GST, टा, स्ट्रेट। और आगे लिखा है EN, तो इतनी मीनिंग स्ट्रेटन। और ED स्ट्रेटेंड। स्ट्रेटेंड। स्ट्रेटेंड का मतलब होता है सीधा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेटेंड। स्ट्रेटेंड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आपने इस मीनिंग में देखा कि लिखा है AI, और आपको पता है कि AI हमारी एक ही मात्रा का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको गौर करना है TIVE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIVE लिखा मिले तो हम लोग TIVE को पढ़ते हैं टिव। क्या पढ़ते हैं? टिव। तो मीनिंग क्या बनी? PLAI, प्ले। N है हमारा प्लेन। TIVE, टिव। प्लेंटिव। LY, इसे पढ़ते हैं ली। क्या पढ़ते हैं? ली। तो पूरी मीनिंग प्लेंटिवली। 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 प्लेंटिवली का मतलब होता है शोकपूर्ण, यानी दुख भरा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्लेंटिवली। प्लेंटिवली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है GST, और आपको पता है कि GST को हम लोग क्या पढ़ते हैं? टा। लेकिन आपको यहाँ पे गौर करना है AU पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AU लिखा मिले तो हम लोग AU को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो मीनिंग क्या बनी? DIS, डिस। TRAU, इसे पढ़ेंगे ट्रॉ। क्या पढ़ेंगे? ट्रॉ। GST, टा। तो पूरी मीनिंग डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है व्याकुल, यानी परेशान। तो पूरी मीनिंग डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TION पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो मीनिंग क्या बनी? DIS, डिस। TRA, इसे पढ़ेंगे ट्रे। क्या पढ़ेंगे? ट्रे। यहाँ पे जो ए लिखा है वो ए का काम करेगा। कभी कभार ए हमारा एक ही मात्रा और ए का भी काम करता है। आगे लिखा है सी। सी हमारा का भी काम करता है। तो मीनिंग क्या बनी? डिस्ट्रैक्शन। 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 डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है विकर्षण। क्या होता है? विकर्षण। अब सवाल ये है कि विकर्षण किसे कहते हैं, उसको समझने के लिए हमें आगे वाली मीनिंग को पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है TION, और आपको पता है कि इसे क्या पढ़ना है? शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? ATTRA। यहाँ पे टी हमारा 2 बार लिखा है। आपको एक नियम याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर अगर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण खाली एक बार करते हैं। कितनी बार करते हैं? एक बार। तो मीनिंग क्या बनी? ATTRA, इसे पढ़ेंगे अट्रै। और आगे लिखा है सी, अट्रैक। TION, शन। अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण। आकर्षण का ही उल्टा होता है विकर्षण। तो मीनिंग क्या बनी? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है ENCE पर।
अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ENCE लिखा मिले तो हम लोग ENCE को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो मीनिंग क्या बनी? OBE OBDID OBD ENCE एंस ओबीडियंस ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। तो मीनिंग क्या बनी? ओबीडियंस ओबीडियंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा M 2 बार लिखा है। कितनी बार लिखा है? 2 बार। पढ़ेंगे कितनी बार? 1 बार। तो मीनिंग क्या बनी? IMME इमी DID इमीडी और आगे ATE, इसे क्या पढ़ते हैं? 8 इमीडिएट LY को पढ़ते हैं ली। तो मीनिंग क्या बनी? इमीडिएटली इमीडिएटली इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। क्या होता है? तुरंत। तो मीनिंग क्या बनी? इमीडिएटली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है CUN और U पर। CUN को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। और कभी कभार हम लोग U को आ पढ़ते हैं। वैसे तो U की मात्रा होती है, लेकिन कभी कभार हमारा U आ का भी काम करता है। तो मीनिंग क्या बनी? CUN कन SUL, इसे क्या पढ़ेंगे? सल। कंसल TA टे। यहाँ पे ए हमारा एक ही मात्रा का काम करेगा और आगे हमारा क्या है? एंटी। तो मीनिंग क्या बनी? कंसल्टेंट कंसल्टेंट कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का मतलब होता है सलाहकार, यानी जो व्यक्ति सलाह देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंसल्टेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 2 जगह गौर करना है। पहला तो TRUC, दूसरा TUR। TRUC हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। TRUC को पढ़ते हैं ट्रक। क्या पढ़ते हैं? ट्रक। यानी आपको कहीं पर TRUC लिखा मिले तो आपको पढ़ना है ट्रक। और TOR को पढ़ते हैं टर। क्या पढ़ते हैं? टर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? INS इंस TRUC ट्रक TOR टर इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है प्रशिक्षक। तो पूरी मीनिंग इंस्ट्रक्टर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है TRUC और आपको पता है कि इसे क्या पढ़ना है? ट्रक। लेकिन आपको यहाँ पे गौर करना है TURE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो हम लोग TURE को पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। तो मीनिंग क्या बनी? STRUC स्ट्रक TURE चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। क्या होता है? संरचना। तो मीनिंग क्या बनी? स्ट्रक्चर। अब देखिए इस मीनिंग को पढ़ते हैं। INFRA फ्रा इन्फ्रा। और बाकी मीनिंग हमारी सेम है, तो पूरी मीनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारभूत संरचना। क्या होता है? आधारभूत संरचना। तो पूरी मीनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे R हमारा 2 बार है। पढ़ेंगे कितनी बार? 1 बार। NGE। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अरेंज MENT मेंट। और आखिरी में ऐसे अरेंजमेंट्स का मतलब होता है व्यवस्था। तो पूरी मीनिंग अरेंजमेंट्स। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है PER पर। PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो मीनिंग क्या बनी? परमानेंट का मतलब होता है सदैव, यानी हमेशा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? परमानेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आपको गौर करना है CUM पर। CUM को पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम। तो मीनिंग क्या बनी? कम PANI पैनी ON अन कंपेनियन का मतलब होता है साथी यानी दोस्त। तो पूरी मीनिंग कंपेनियन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है CK और QUI। CK को पढ़ते हैं का। क्या पढ़ते हैं? का। और आगे लिखा है QUI, इसे पढ़ेंगे क्वी। क्या पढ़ेंगे? क्वी। तो मीनिंग क्या बनी? क्विक EST क्विकेस्ट का मतलब होता है सबसे जल्दी। तो पूरी मीनिंग क्विकेस्ट। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है OUS पर। OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो मीनिंग क्या बनी? TRE ट्रे MEN मेन ट्रे मेन DOUS डस ट्रेमेंडस का मतलब होता है शानदार। तो पूरी मीनिंग ट्रेमेंडस। आगे चलते हैं, आखिरी मीनिंग को पढ़ते हैं। EX
एक्स सी एच ए चे एन जी ई चेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना। क्या होता है? बदलना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्सचेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।